हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए दो अपडेट लेके आया हूं। पहली जो अपडेट है वो आरपीएससी की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ी हुई है कि पब्लिक के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर आरपीएससी की जो साख है, जो इमेज है, वो किस प्रकार से धीरे धीरे गिर रही है, उससे जुड़ी हुई अपडेट है। और दूसरी जो अपडेट है वो पशुपालन विभाग से रिलेटेड है, पशु चिकित्सा अधिकारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी की साख से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पे। देखिए, पारदर्शिता पर सवाल। एसआई से लेकर शिक्षक भर्ती तक कटारा की मिलीभगत जांच में पाई गई थी। आरपीएससी मेंबर कटारा एसआई भर्ती में भी शामिल था, फिर भी परिणाम जारी। तो कई विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन हो रहा था, कटारा का नाम क्यों ले रहे हो, और भी बहुत सारे हैं। तो भाई मैं तो जो न्यूज़ होती है उसी को, मतलब उसी की एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए किसी को नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी न्यूज़ देखिए, क्या कहा है न्यूज़ के अंदर, ये आप देख सकते हैं। नकल और पेपर लीक के मामले उजागर होने और खुद आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा के संलिप्त होने का खुलासा हो जाने के बावजूद आरपीएससी की भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो रही है। आरपीएससी द्वारा एसआई भर्ती 2021, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2022 और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड इसके उदाहरण हैं। एसआई भर्ती से पहले बीकानेर में एफआईआर दर्ज होने और बाद में आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा के इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होने पर उठे विवादों के बावजूद आयोग ने एसआई भर्ती 2021 के 859 पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। तो एसआई भर्ती तो किस प्रकार से संपन्न हुई है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आरपीएससी का जो सदस्य था बाबूलाल कटारा, वो खुद जो है इंटरव्यू बोर्ड में शामिल था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या उसने मतलब नेट और क्लियर काम किया होगा। दूसरी बात, एक कोचिंग थी, उसके द्वारा एसआई भर्ती में सिलेक्टेड जो उम्मीदवार थे उनके मॉक इंटरव्यू किए जा रहे थे। तो उसमें उनको ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की जो है ये भर्ती रही होगी। आगे देखिए, अब आयोग इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा भेजने की तैयारी है। इधर कटारा द्वारा पेपर लीक किए जाने के बावजूद आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2022 की प्रक्रिया जारी रखे हुए तीसरी परीक्षा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड में ब्लूटूथ से नकल के आरोप में पकड़े जाने के बावजूद इस भर्ती की परीक्षा को जारी रखना है। तो तीन इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम हैं जिनके ऊपर जो है इस प्रकार के आरोप हैं। तो आप सोच सकते हो कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता और साख का जो सवाल है वो तो बिल्कुल भूल ही जाइए। इससे भर्ती की पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर प्रदेश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए आगे है आयोग कटघरे में। आरपीएससी जो है वो क्या है, कटघरे में है। कैसे, देखिए, आयोग ने 13 से 15 सितंबर 2021 एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा कराई थी। बीकानेर में नकल गिरोह के 10 लोग पकड़े गए थे। पूछताछ में नकल कराने की बात सामने आई थी। परीक्षा आयोजन के दौरान ही अलवर में एक परीक्षा केंद्र पर मोबाइल से ओएमआर सीट की फोटो खींचकर उसे वायरल किया गया था। 15 सितंबर को जयपुर में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया था। इन विवादों के चलते मामला कोर्ट में पहुंच गया। और फिर आगे, आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने के बाद एक लाइन और लिखी, एसआई भर्ती 2021 का यह परिणाम हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका में होने वाले निर्णय के अध्ययन रहेगा। यानी हाईकोर्ट में जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, अगर आरपीएससी के विरुद्ध उनमें कोई फैसला आ जाता है तो फिर ये परिणाम जो है वो प्रभावित भी हो सकता है। परिणाम हो सकता है दोबारा भी जारी करना पड़े। इसलिए रिजल्ट जारी करते समय आरपीएससी ने बाकायदा एसआई भर्ती के फाइनल रिजल्ट के अंदर ये लिखा है कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये हाईकोर्ट के विचाराधीन याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती 2022 उदयपुर में गिरोह पकड़ा, बाद में कटारा की संलिप्तता पाई गई। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती 2022 शिक्षकों के 9,760 पदों पर भर्ती की गई।
24 सितंबर को उदयपुर पुलिस ने नकल गिरोह पकड़ा। इस मामले में बाद में एसओजी ने कार्रवाई की और आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया। कटारा ने पेपर लीक किया था, फिर भी आयोग ने प्रक्रिया नहीं रोकी। मार्च में कुछ विषयों की आंसर की जारी हुई, अब 4 और विषयों की आंसर की जारी हुई है, यानी भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी ने सही मानी है। तो आरपीएससी ये जो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर भी नकल गिरोह जो था वो बिल्कुल सक्रिय था। उदाहरण आपके सामने है बाकायदा। फिर देखिए, राजस्व अधिकारी परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल, नतीजा 0। आरपीएससी की ओर से स्वायत्त शासन विभाग में राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 2022 की परीक्षा के दिन बीकानेर में 3 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ से नकल करने के मामले में पकड़ा गया। इस मामले में भी अब तक आयोग ने कुछ नहीं किया है। तो तीनों जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके अंदर नकल के अलग अलग मामले आपके सामने जो है बताए गए हैं। अब देखिए इसके बारे में जो है आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं आशुतोष गुप्ता, वो क्या कह रहे हैं। रोल नंबर, इंटरव्यू के रोल नंबर रैंडमली जारी होते हैं। आरपीएससी सचिव क्या कह रहे हैं कि इंटरव्यू के जो रोल नंबर होते हैं वो रैंडमली जारी होते हैं। ठीक है, तो जो रैंडमली जारी होते हैं, तो जो आरपीएससी का सदस्य है, आरपीएससी में जो धांधली करने वाला है, उसको रैंडमली नंबर की जानकारी नहीं है क्या? वो रैंडमली नंबर कोई मंगल ग्रह का व्यक्ति तो आकर के जारी करके नहीं गया है, उसी ऑफिस के बाबू वगैरह कर्मचारी वगैरह ने रैंडमली नंबर जारी किए हैं। ठीक है, तो वो तो रैंडमली नंबर का भी पता लगा सकता है जो नकल में माहिर है वो तो देखिए इस न्यूज़ को। एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 2021 में हुई थी, 2022 में शारीरिक दक्षता और 2023 में इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू में रैंडमली रोल नंबर उठाए जाते हैं और इंटरव्यू अलग अलग बोर्ड में कराए जाते हैं। शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड का एक पेपर लीक हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया था। उसकी परीक्षा 29 जनवरी 2023 को वापस कराई गई थी। राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा की अब तक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को बीकानेर प्रशासन से नहीं मिली है, ये सेक्रेटरी आरपीएससी ने कहा है। तो दोस्तों मैंने तो न्यूज़ को एक्सप्लेन किया है। मैं इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो तो चाहते हैं कि भाई परिणाम जारी हो, ज्वाइनिंग मिले। जिनका नंबर नहीं है वो चाहते हैं कि नहीं इनका परिणाम रद्द हो। तो मुझे किसी के मतलब चक्कर में बीच के अंदर नहीं फंसना है, ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ ना मैं किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ। मैंने न्यूज़ को एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से मीडिया के अंदर जो है आरपीएससी की साख को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो आपके सामने दोस्तों आरपीएससी से जुड़ी हुई है। 4 साल से अटकी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, विभाग में 60% तक पद है खाली। आप देख सकते हैं आप 60% तक पद खाली है और 4 साल से पशु चिकित्सा अधिकारियों की जो भर्ती है वो अटकी हुई है। तो भर्ती का इंतजार। राजस्थान में प्रतिदिन 300 रुपये मानदेय पर लगाए जाएंगे पशु मित्र। तो अब बीच का रास्ता क्या निकाला है? पशु मित्र 300 रुपये मानदेय के ऊपर पशु मित्र लगाने का जो है वो बीच का शॉर्टकट निकाला गया है, जबकि उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। पूरी न्यूज़ सुनिए आप, आपके सामने स्क्रीन पे पूरी न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। 5.5 साल का बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स डिग्री कोर्स करने के बावजूद युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। 4 साल पहले आरपीएससी की परीक्षा पास करने के बावजूद भी पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पशु मित्र योजना में डिग्री वालों को भी पशुधन सहायक के समान माना है। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने पशुओं के टैगिंग, जनगणना, वैक्सीनेशन व बीमा, नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण और इलाज के लिए पशु मित्र योजना लागू की है। इसके लिए बीवीएससी एंड एएच वालों को भी योग्य माना गया है। यानी जो योग्यता जो है पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए निर्धारित है वही योग्यता पशु मित्र के लिए निर्धारित है। तो आप सोच सकते हैं कि पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्वाइनिंग क्यों देंगे जब उनको 300 रुपये मानदेय पर पशु मित्र मिल रहे हैं, वही डिग्रीधारी लोग मिल रहे हैं, तो फिर वो पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, आगे इसके लिए हर रोज 300 रुपये मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये देखिए, चिकित्सा अधिकारी से लेकर उपनिदेशक के पद रिक्त। प्रदेश में
पशु चिकित्सा अधिकारी के 2243 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1352 पद रिक्त चल रहे हैं। संयुक्त निदेशक के 46 में से 11, उप निदेशक के 128 में से 32, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के 1126 में से 245 पद रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार पशु चिकित्सा सहायक के 1644 में से 710 पद वैकेंट है। और राजस्थान में पशु चिकित्सकों की स्थिति क्या है वो देखिए आप। राजस्थान में पशु चिकित्सकों की स्थिति देखिए, ये आपके सामने स्टेट वेटेनरी काउंसिल में 5000 चिकित्सक पंजीकृत हैं। लंपी की फिर से दस्तक के बाद भी भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 60% पद खाली पड़े हैं। इस कारण अनेक योजनाएं केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं। पशुधन सहायक कोर्स की अवधि 2 साल की है। पशु चिकित्सकों के बीपीएससी एंड एएच कोर्स की अवधि 5.5 साल की है। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं आपके सामने, बाबूराम बिश्नोई महासचिव बेरोजगार पशु चिकित्सक संगठन के 5.5 साल के पशु चिकित्सक का डिग्री कोर्स करने के बाद पशु मित्र लगाने और नरेगा से भी कम मानदेय देना युवाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। दोस्तों ये थी आरपीएससी से रिलेटेड 2 भर्ती परीक्षाओं की अपडेट और आरपीएससी की विश्वसनीयता और साख को लेकर की अपडेट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।